आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। इज द वैल्यू ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 2 ln ऑफ साइन एक्स डी एक्स के इंटीग्रल वैल्यू से, और ये वैल्यू इक्वलेंट होती है माइनस पाई बाई 2 ln 2 की। सबसे पहले तो ये हमें एग्जैक्टली याद हो, बहुत अच्छी बात है। स्कूल में हमें इसी इंटीग्रेशन का क्या पूछा जाता है, डेरिवेशन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इस गिवन इंटीग्रेशन को यहाँ पे आई कैलकुलेट करते हैं। ये एक जुगाड़ से कैलकुलेट होता है, ध्यान देना। ज इंटू में 1 लगाकर इंटीग्रल बाय पार्ट वगैरह से ये इंटीग्रेशन आपका कैलकुलेट नहीं होगा। आई की वैल्यू आपकी सिंपली 0 से लेकर पाई बाई 2 ln ऑफ साइन एक्स डी एक्स को आपने आई सपोज कर लिया है यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे बाय अप्लाइंग द क्वीन अप्लाई करते हो और लिखते हो कि 0 से, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो 0 से पाई बाई 4 इज इक्वलेंट टू द ln ऑफ साइन एक्स प्लस ln ऑफ एक्स की जगह पे 2a यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कॉस एक्स ऑफ डी एक्स ऐसे लिखते हो बच्चे। फिर आप यहाँ पे लिखते हो i इज इक्वलेंट टू द 0 से लेकर पाई बाई 4 ln ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों को ऐड करते हो और इसको आप लिख सकते हो साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 ऑफ डी एक्स। ऐड किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया कुछ इस तरीके से। तो i इज इक्वलेंट टू द 0 से लेकर पाई बाई 4 ln ऑफ साइन 2x माइनस ln ऑफ 2 का dx, इस तरीके से आप आंसर लिखते हो। फिर आप जब dx को अलग अलग कर लेते हो तो आप देखना ये जुगाड़ बेसिकली इस तरह से बनता है कि 0 से पाई बाई 4 ln ऑफ साइन 2x का dx माइनस इज ln 2 कांस्टेंट dx का x, और वहां से आप इसका इंटीग्रल कर दिए। कहने का मतलब सिंपल इस तरीके से आपके पास ये उसी टाइप का फंक्शन जहां से आपने स्टार्ट किया था। आप इस इंटीग्रेशन में क्या काम करते हो, 2x को t कंसीडर करते हो, तो 2dx आपका किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली dt के बराबर हो जाएगा। तो 2dx जब आपका dt के बराबर हो जाएगा तो ये रिलेशन आपको क्या देगा, देखना ध्यान से। इस t की लोअर लिमिट 0, t की अपर लिमिट पाई बाई 2 इज ln ऑफ साइन t, और dx की जगह पे सिंपल इज dt डिवाइडेड बाई 2 माइनस का पाई बाई 4 ln 2 इंटीग्रल के बाहर। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि आपने इसको आई सपोज किया था, यहाँ पे डमी वेरिएबल x dx के साथ हो चाहे t dt के साथ हो, वो भी आपका i है। तो बेसिकली ये आपको क्या दिया, i इज इक्वल टू 1/2i माइनस का पाई बाई 4 ln 2 इस तरीके से प्रोवाइड किया। और i में से i बाई 2 गया तो i बाई 2, तो i की वैल्यू इसी के नीचे आपको सिंपल यही सेम मिल जाएगी, माइनस का पाई बाई 2 ln 2। तो 0 से लेकर पाई बाई 2 ln साइन एक्स dx का इंटीग्रल वैल्यू हमें याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम में ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली फंस सकता है लास्ट में, और जिसकी वैल्यू हमें याद अगर नहीं है तो हम ये लंबा प्रोसेस शायद वहां पे रिजल्ट स्ट्राइक ना करें। तो ln साइन एक्स का ये इंटीग्रल वैल्यू और ये मेथड हमें स्कूल के लिए तो याद होना चाहिए, है ना। पहले किंग लगाया, किंग लगाने के बाद सिंपल इज क्वीन लगाया, और क्वीन लगाने के बाद सिंपल अपन ने इज ऐड किया और एक जगह पे 2x को t सपोज करके इस तरह से प्रोसीड किया। अगर आपको ये याद है तो आप यहां से इसकी वैल्यू मेरे से बोल सकते हो, 0 से लेकर इस तरह से पाई बाई 2 ओवर ln ऑफ cos x का वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप कह सकते हो कि ये आप अगर बाय अप्लाई किंग करो, किंग मतलब a प्लस बी माइनस एक्स करो, तो ये आपका सिंपली 0 से लेकर पाई बाई 2 इज ln ओवर साइन एक्स के बराबर है।
a प्लस बी माइनस एक्स हम किसी भी इंटीग्रल में रख सकते हैं, तो ये आपका इसके बराबर है और इसकी वैल्यू आपकी बराबर है किसके, इसकी वैल्यू आपकी बराबर है किसके बच्चे, dx छूट गया था लिख लेना, dx इज इक्वल, और इसकी वैल्यू माइनस के π/2 ln 2 के बराबर है, ऐसे फील किया। तो एक ln cos x का इंटीग्रेशन भी आपको 0 से π/2 में पर्टिकुलरली यहाँ पे पता है, 0 से लेकर π/2 में पर्टिकुलरली पता है। तो इस सभी को लेकर आपसे इस तरीके से सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 से लेकर पाई में ln sin x का इंटीग्रल वैल्यू ऑफ dx का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, तो आप ऑब्वियस है इसमें 0 से π/2 बनाने के लिए इसमें क्वीन लगाओगे, तो ये आपका 0 से लेकर π/2 ln sin x प्लस इज द सेम फंक्शन, यानी कि पाई माइनस एक्स रखेंगे तो सेम फंक्शन आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको सभी को। तो ये dx हो गया, यानी कि ln sin x का ही ट्वाइस आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई ln 2, ये इसका वैल्यू का आंसर हो जाएगा इस तरीके से। फिर अगर आपको मैंने कहा कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस के π/4 से लेकर π/4, माइनस के π/4 से लेकर कहां तक, सिंपली π/4 ऑफ ln ऑफ इज द cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x ऑफ dx का इंटीग्रल वैल्यू बताओ। तो माइनस π/4 से π/4, तो आपने सिंपली इसको क्या लिखा बच्चे, 0 से π/4 इज द जैक लगा रहे हो, ln ऑफ cos x माइनस साइन x प्लस f ऑफ माइनस एक्स, एक्स को यहाँ रखेंगे कोई फर्क नहीं, यहाँ रखेगा प्लस हो जाएगा, ln cos x प्लस साइन x का dx आ जाएगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द 0 से π/4 ln cos 2x का dx आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम 2x को अगर t सपोज करें, 2x को t सपोज करें, 2dx बराबर dt हो जाएगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द 0 से π/2 cos t dt/2, तो ये 0 से π/2 ln का cos का t इंटू dx यानी कि dt/2। तो जिसकी वैल्यू आप मेरे से बोल सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, इस 0 से π/2 ln cos t या ln cos x dx का एक ही बात है, तो माइनस π/2 ln 2, तो आंसर विल बी बिकम माइनस का π/4 ln 2। आंसर इज बिकम कितना, माइनस का π/4 ln 2, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अंडरस्टैंड सबको यहाँ तक भी। अगर हमें कहा जाता है कि टू इंटीग्रेट द फंक्शन ऑफ इज सिंपली कहा गया है कि 0 से 1 इज ln ओवर अंडर रूट ओवर या ln ऑफ ऐसे 1 माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर dx। जब मैं इसको इंटीग्रेट करने गया तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखा, तो मैंने x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करा, यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर मैंने x को कंसिडर किया है x बराबर साइन ऑफ थीटा, तो dx बराबर cos का थीटा ऑफ d थीटा हो जाएगा। तो ये 0 पे 0, 1 पे ये π/2 ln cos स्क्वायर थीटा अपॉन इज द cos थीटा इंटू cos थीटा d थीटा, जिसमें ये और ये मर गया, 2 बाहर चला जाएगा क्योंकि ये मॉड आता है लेकिन 0 से π/2 भी पॉजिटिव है, तो 2 इंटू 0 से π/2 ln का cos थीटा d थीटा इसमें रिड्यूस हो गया, और इसकी वैल्यू तो हमें माइनस π/2 ln 2 पता है, तो आंसर की वैल्यू माइनस पाई का ln 2 हो जाएगा। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमें याद रखना है
इसका डेरिवेशन स्कूल के लिए याद रखना है, और इसमें समटाइम्स ऐसे फंक्शंस हमें देगा जो फाइनली इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, और इस तरीके से हम उसको आराम से वहां पर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकेंगे। ध्यान सभी को यहाँ तक भी अच्छे से। फिर अगर हमसे कहा जाता है इस तरह से, आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें बच्चे एक बार, कि यहाँ पर f of x, let f of x is, let small f of x is a simple periodic function, let f of x is a periodic function is a with period is equal to t। एक फंक्शन है जिसका पीरियड अगर t है, एक फंक्शन है जिसका पीरियड अगर t है, तो हम लोग को इस तरीके से अगर उस फंक्शन का इज अ फर्स्ट, इसमें प्रॉपर्टीज ये बोल रहा हूं कि 0 से n मल्टीपल ऑफ t f of x dx अगर हमें यहाँ पे गिवन है, where n is a integer, where n is belonging to integer, तो अगर 0 से n एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ t तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो मेरा कहना है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू द इज सिंपली n मल्टीप्लाइड बाई इज 0 से लेकर t f of x dx के बराबर होगा। ये बात आप ऐसे समझें कि आपने कहा कि 0 से हमें n मल्टीपल ऑफ t तक इसको इंटीग्रल करना है, ये t है, ये 2t है, ये 3t है, और ये n-1 का t है। तो इसके बीच में चूंकि ग्राफ आपका पीरियोडिक विद पीरियड t है, तो इसका मतलब 0 से t में जो एरिया आपको मिलेगा उसी का n टाइम्स आपको टोटल एरिया मिलेगा। अंडर द एरिया द ग्राफ 0 से t में जो वैल्यू आएगी वही t से 2t में आएगी, वही 2t से 3t में आएगी। आप इस तरीके से समझ सकते हो। अंडरस्टैंड? दूसरा, यहाँ पर आप इस तरीके से इसको कंसिडर कर सकते हो कि इज अ लेफ्ट हैंड साइड आपने कंसिडर किया, इज अ 0 से इज अ पहले t गए f of x dx लिखा, प्लस इसमें t से 2t of f of x dx लिखा। अगर एनालिटिकल प्रूफ देखना है तो अप टू n-1 ऑफ t से लेकर n of t f of x dx लिखा। ये तो ऑलरेडी 0 से t है, अपन को सबको 0 से t बनाना है। इसको 0 से t बनाने के लिए मैंने इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, x is equate with is a z plus कैपिटल T। जब x की लोअर लिमिट t तो z की 0, इसकी 2t तो इसकी t हो जाएगी, और f of x plus z, f of z ही होगा क्योंकि स्मॉल f आपका पीरियोडिक है विद पीरियड t इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो इसके लिए आप जब इस इंटीग्रल में ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तब आप देखोगे कि आपको दिस इंटीग्रल 0 से t स्मॉल f of z dz, x z प्लस कैपिटल T आया था, लेकिन आपको पता है कि अगर ये पीरियोडिक विद पीरियड t है तो f of x की वैल्यू f of x प्लस t, इनफैक्ट f of x प्लस 2t, ये सभी आपस में बराबर फंक्शन होते हैं। जब आप नेक्स्ट वाले के लिए, जब आप यहाँ पर आपको 2t से 3t वाले पीस के लिए इज f of x dx को आपको 0 से t में बदलना है, तो इस इंटीग्रेशन के लिए आप यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, स्मॉल x इज इक्वल टू नया z प्लस का 2t, तो 2t पे 0, 3t पे t, तो वापस से ये सभी इंटीग्रल 0 से t में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इज अ वेरी वेल फीलिंग कि 0 से n मल्टीपल ऑफ t है, जहां पर लेकिन नेसेसरी क्या है, n एक इंटीजर नेसेसरी है, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ पोर्शन आपका बच जाएगा। तो 0 से n मल्टीपल ऑफ t
of f of x dx is simply equivalent to the 0 से t f of x dx के बराबर होगा। ये बात क्लियर हो गई, जहां पे n एक इंटीजर है। सेकेंड, सिमिलरली अगर आपको मैंने कहा इज द m मल्टीपल ऑफ t से लेकर n मल्टीपल ऑफ t f of x dx का हमें इंटीग्रल करना है, तो 2t से लेकर इस 9t तक जाना है, तो यानी कि 7 आपके विथ आ जाएंगे। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द, सबसे पहले वेयर अपन कह रहे हैं कि n माइनस m इज बिलोंगिंग टू इंटीजर। ये हैंस प्रूव्ड है कि n माइनस m अगर इंटीजर होगा तो ये आपका n माइनस n इस मल्टीपल ऑफ 0 से लेकर t f of x dx के बराबर होगा। m of t से n of t तक जाना है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द n माइनस m 0 से t f of x dx, वेयर n माइनस m आपका क्या है, इंटीजर है। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज सिंपली अगर मैंने आपसे लिखा इज द स्मॉल a से लेकर स्मॉल a प्लस n मल्टीपल ऑफ t f of x dx को अगर हमें इंटीग्रल करना है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द, जहां पर वेयर, इसके लिए वेयर a इज एनी रियल नंबर एंड n इज बिलोंगिंग टू द इंटीजर, a is any real number where n is belonging to the integer, तो this is equivalent to the 0 से लेकर n मल्टीपल ऑफ t f of x dx, और ये फर्स्ट वाले से n मल्टीपल ऑफ 0 से t f of x का dx लिखा जाएगा। इस बात को भी आप इस तरीके से फील कर सकते हो कि ये आपके पास a है, ये a प्लस कुछ इज a है, ये 0 मान लेते हैं, कहीं पे भी ले लो a को, ये 2t है और ये n ऑफ t है, और ये आपका n ऑफ t प्लस a है। तो आपको इस तरह से ये ग्राफ इस तरह से रिपीट कर रहा था, तो आपको यहाँ से यहाँ तक में एरिया वही मिलेगा जो कि ये एक्स्ट्रा एरिया आप यहाँ पे कवर कर रहे हो, ये एरिया और ये शेडेड एरिया सेम होगा, बोले बच्चे। तो इसको यहाँ ना करके 0 से एंटी कवर कर लिया, एक ही बात है। तो a से लेकर a प्लस n ऑफ t f of x dx है, तो वो 0 से एंटी f of x dx और n मल्टीप्लाई बाई इसके a क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को? फोर्थ स्टेटमेंट मेरा ये है, द फोर्थ स्टेटमेंट मेरा सिंपली ऐसा है कि अगर मेरे को इसका इंटीग्रल करना है, a प्लस n मल्टीपल ऑफ t b प्लस n मल्टीपल ऑफ t, a प्लस n मल्टीपल ऑफ t से b ऑफ n मल्टीपल ऑफ t तक, तो f ऑफ x dx का ये इंटीग्रल वैल्यू बेसिकली इक्विवेलेंट होगा a से लेकर b f ऑफ x dx के बराबर। यानी कि आप ऐसे समझो कि यहाँ पर आपके पास n ऑफ t है, ये n ऑफ t प्लस कुछ कांस्टेंट a है, ये n t प्लस b है, और ये n प्लस 1t है। यानी कि ये इस तरीके से एक 2t 3t का ग्राफ था, तो इसमें वही एरिया आएगा जो आपका ये आप n को इस एरिया को यहाँ रखो, यानी कि n की वैल्यू कम करते करते 0 रख दिया, तो a से b f ऑफ x dx के इंटीग्रल के ये सिंपली आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो a प्लस n ऑफ t से लेकर b ऑफ n ऑफ t, तो इस सिंपली a से b f ऑफ x dx के इंटीग्रल वैल्यू के ये आपका क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी बच्चे? फिर आप यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो कि इज a प्लस n ऑफ t से लेकर अगर b ऑफ m ऑफ t f ऑफ x dx लिखा हुआ है, जहां पर n, अच्छा बच्चे यहाँ पे भी लिख लेना, n इज इंटीजर, वेयर n इज अ इंटीजर,
ऐसा आपको लिखा हुआ है a प्लस एन ऑफ टी से लेकर b प्लस एम ऑफ टी तक, तो इसको आप सिंपली ऐसे सोचो कि हम ऐसा क्यों ना करें, a प्लस एन ऑफ टी से लेकर पहले a प्लस एम ऑफ टी तक चले जाए, प्लस a प्लस एम ऑफ टी से लेकर b प्लस एम ऑफ टी तक चले जाए। तो a प्लस एन ऑफ टी से लेकर a प्लस एम ऑफ टी तक जाने का मतलब कि n ऑफ टी से m ऑफ टी तक जाने का मतलब होगा, बोलो, f ऑफ x dx हो गया। ये आपका ये आपका यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक हो गया बच्चे, f ऑफ x का dx हो गया, सिंपली ऐसे। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द, आप नंबर 9 पर a प्लस एन टी यानी कि a प्लस 2t से लेकर a प्लस 7t तक जा रहे हो, तो a प्लस यानी कि यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ, यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ, तो आप 0 से लेकर यानी कि उसको अगर शिफ्ट करते हो तो ये सिंपली आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा इज n माइनस एन। लेकिन कब, जब m माइनस एन यहाँ पे इंटीजर है, तो ये m माइनस एन इंटू 0 से लेकर t f ऑफ x dx इज अ प्लस, ये आपका सिंपली a से लेकर b f ऑफ x dx के इक्विवेलेंट होगा। लेकिन ऐसा कब हम बोल रहे हैं, ये गिवन होगा प्रॉब्लम में, वेयर इज अ सिंपली m माइनस n इज बिलोंगिंग टू इंटीजर। तो इस टाइप से हम लोग इसको बोल सकते हैं। जैसा कि आप फिर से समझे, किसी का भी एनालिटिकल प्रूफ आप कर सकते हो, किसी का भी एनालिटिकल प्रूफ आप इस तरह से कर सकते हो बच्चे, मेरा कहना है। जैसे थर्ड की ही बात करें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, कहां से कहां तक, जैसे स्मॉल a से लेकर स्मॉल a प्लस एन मल्टीपल ऑफ t f ऑफ x dx तक, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं कि a से हम क्यों ना यहाँ पर चले जाए, इस a से 0 चले जाए और 0 से n मल्टीपल ऑफ t चले जाए, प्लस n मल्टीपल ऑफ t से n मल्टीपल ऑफ t प्लस a f ऑफ x dx चले जाए। बोले ये मतलब हुआ, आप इस इंटीग्रल को सम ऑफ द इंटीग्रल में इस तरह से लिख सकते हो बहुत आसानी से, f ऑफ x dx। ये हमें चाहिए, यानी कि ये दोनों आपस में मारने चाहिए। कैसे मारेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया, इस nt को खत्म करने के लिए n ऑफ t प्लस z। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू इस, जब लोअर लिमिट n ऑफ t रखा तो z की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट रखा तो z की अपर लिमिट a, इस x की जगह पे nt प्लस z रखा, t चूंकि स्मॉल f का पीरियोडिक है, तो यानी कि ये f ऑफ z हो जाएगा और ये dz हो जाएगा। इसमें ऑर्डर चेंज करेगा तो a से 0, या इसमें ऑर्डर चेंज करेगा तो माइनस का 0 से, आप देख सकते हो कि ये और ये मर गया, ये सिंपली इसी के क्या हो गया, इक्विवेलेंट इस तरीके से आपको मिल गया है। नाउ द फोर्थ के लिए आप ऐसे एनालिटिकली प्रूफ कर सकते हो। एनालिटिकल प्रूफ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में आपको इस एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल में बदलने के लिए कुछ ऐसी तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप फोर्थ के लिए कहते हो इस a प्लस एन ऑफ टी, a प्लस एन ऑफ टी से लेकर इस b ऑफ एन ऑफ टी f ऑफ x dx लिखा है। इसको आप लिखते हो इस a प्लस एन ऑफ टी से लेकर इस सिंपली a तक चले गए, f ऑफ x dx प्लस इस a से b f ऑफ x dx चले गए, प्लस इस b से लेकर b प्लस एन ऑफ t f ऑफ x dx चले गए, है ना बच्चे। इसमें इसका ऑर्डर चेंज किया तो इस वाली प्रॉपर्टीज को लगाया, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द माइनस का, ये वाली थर्ड आप अप्लाई कर सकते हो, तो माइनस का
इज अ 0 से n ऑफ t f ऑफ x का dx हो जाएगा ये, प्लस a से लेकर b f ऑफ x का dx, प्लस इसको भी a, कोई भी रियल नंबर तो b एक रियल नंबर है, तो ये भी 0 से n मल्टीपल ऑफ t f ऑफ x dx हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको आंसर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a to b f ऑफ x dx मिलेगा। तो कोई भी फंक्शन अगर पीरियोडिक है विथ पीरियड t का, तो उसको इंटीग्रल करने के लिए हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करते हैं। और आप अगर अप्लाई देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट, तो एप्लीकेशन पार्ट यही है कि ये आपका a से इंडिपेंडेंट है, ये आपका n ऑफ t से इंडिपेंडेंट है, कुछ इस तरीके से ये आपका है ना बच्चे। ओके, इस पे बेस अगर कुछ प्रॉब्लम की बात करें, पर्टिकुलर बेसिक प्रॉब्लम, तो सबसे पहले अगर मैंने आपको लिखा कि 0 से लेकर 100 पाई के बीच में आपको अंडर रूट ओवर 1 माइनस के कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx का अगर हमें इंटीग्रल करना है, तो मेरा कहना है कि ये आपने लिखा 0 से लेकर 100 पाई इंटू 2 साइन स्क्वायर x, 2 कट गया, मॉड के अंदर साइन x का dx आया। चूंकि ये फंक्शन आपका, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रल कर रहे हो, वो फंक्शन आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है, और उसका पीरियड आपका यहाँ पे कितना है, इज 2 पाई है। तो यानी कि, और ये अपर लिमिट आपकी इज 100 पाई, यानी कि पाई का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। तो इसको हम लोग इस बड़े वाले विथ को कट करके छोटा कर रहे हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाई 0 से लेकर पाई मॉड ऑफ साइन x इंटू डी एक्स लिख रहे हैं, और 0 से पाई में साइन x चूंकि पॉजिटिव है तो पीसवाइज फंक्शन बनाने की जरूरत इसको नहीं पड़ी, तो सिंपल साइन x हो गया, और साइन x का इंटीग्रल कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर सिंपली यहाँ पर किसके बराबर हो गया, 200 के बराबर हो गया है। ये बात सभी को क्लियर। फर्स्ट वाले क्वेश्चन सिंपल 0 से 100 पाई में हमें इस फंक्शन को यहाँ पर क्या करना था, इंटीग्रेट करने की जरूरत थी। नाउ अगर मैंने आपको सिंपली ऐसे दिया, इस 0 से लेकर कहा कि 50 पाई बाई 3 इज अ मॉड ऑफ साइन x इंटू डी एक्स, ऐसे करके मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया। तो एक बच्चा क्या कर सकता है कि साइन x कहेगा कि इज अ पीरियोडिक है विथ पीरियड पाई, तो वो आपका इज अ 50 बाई 3 को बाहर निकालते हुए, इज अ मल्टीप्लाई फैक्टर को बाहर निकालते हुए 0 से पाई में इसको इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो n है वो इंटीग्रल नहीं है, ये निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये मतलब इंटीग्रल होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से गलत होगा। किसी ने 50 को बाहर निकालकर अगर ऐसे लिखता है कि 50 इंटू 0 से लेकर पाई बाई 3 मॉड ऑफ साइन x, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये जो अपन ने 50 मल्टीपल ऑफ पीरियड नहीं है, पाई बाई 3 इज नॉट अ पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो बेसिकली इसको इस तरीके से प्रोसीड करेगा कि 0 से लेकर इस बड़े लेंथ ऑफ इंटरवल में बार बार प्लस माइनस तो नहीं खोलेगा, क्योंकि ये बहुत बार अपना साइन इस इंटरवल में चेंज करेगा। तो वो इज अ मल्टीपल इंटरवल ऑफ पाई तक सीधे सीधे चला जाएगा, यानी कि 16 पाई तक अलग चला जाएगा और 16 पाई से 2 पाई बाई 3 अलग चला जाएगा। तो मेरा कहना है कि उस बच्चे के लिए हम लोग ऐसे अप्रोच करेंगे, बच्चे इज अ 16 पाई, ये 16 पाई समझ में आया, 16 3 जा 48 है ना, हाँ बोले 16 3 जा 48, तो 16 पाई प्लस ये नंबर लिखा है 16 पाई होल नंबर प्लस
2 पाई डिवाइडेड बाई 3 मेरा है। तो मैं 0 से 16 पाई इस सेम फंक्शन के लिए अलग, मतलब मैं इसको सम ऑफ द इंटीग्रेशन में इस तरीके से सबसे पहले तोड़ दूंगा। ये बात क्लियर सभी को यहाँ तक? मॉड ऑफ साइन एक्स का dx जो भी फंक्शन है, क्योंकि वो पीरियोडिक था इसलिए ऐसा किया। अब ये पाई का पीरियोडिक है, इसके लिए 16 को बाहर ले जाना सही रहेगा। 0 से पाई में ये पॉजिटिव है, इसको मॉड हटाना सही रहेगा। और 0 से पाई में इसको इंटीग्रल वैल्यू 2 आ जाएगी, तो फर्स्ट वाले की इंटीग्रल वैल्यू 32 आ जाएगी। अब या तो मैं इसका ग्राफ इस इंटरवल में जाके देखूं, या मैं इसकी प्रॉपर्टी से ये बोल रहा था कि अगर कोई भी a से लेकर या n ऑफ t से लेकर, इस तरीके से लिखा है बच्चे, मतलब a प्लस n ऑफ t से लेकर b ऑफ n ऑफ t मल्टीपल f ऑफ x dx है, तो मेरा कहना है कि हमें उस लेंथ को हम ओरिजिन के पास शिफ्ट कर सकते हैं और ये इक्विवेलेंट हो जाता है, आप देखो a से b f ऑफ x dx के बराबर। ये बेसिकली नंबर 9 पे दूर हो सकता है, a से b अपन ने इसको ओरिजिन के पास शिफ्ट कर दिया। तो ये बेसिकली 0 प्लस 16 पाई से लेकर 2 पाई बाई 3, मतलब a 0 और b 2 पाई बाई 3, तो ये बेसिकली आपका इक्विवेलेंट होगा 0 से लेकर 2 पाई बाई 3 ओवर मॉड ऑफ साइन x का dx के बराबर। और 0 से 2 पाई बाई 3 यानी कि साइन x आपका सिंपली फिर से यहाँ पे कैसा नंबर, पॉजिटिव नंबर होगा। और आप पॉजिटिव नंबर के साथ खोलोगे तो इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos x आ जाएगा, और उसमें 2 पाई बाई 3 और 0 रखोगे तो माइनस का 1/2 माइनस प्लस 1, तो इस पूरे की वैल्यू 3/2, तो आंसर की वैल्यू 32 प्लस 3/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लेना, सही है बच्चों? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया?